मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। साथियों, ये जो नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास की, ये आपके डीएसएसबी पीजीटी टीजीटी में, साथियों जहां पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है सभी के लिए ये एलिजिबल है। अब ये चलेंगे, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए या कॉलेज लेक्चरर के लिए भी ये साथियों आसानी से इन नोट्स से फायदा होगा। अर्थात इन नोट्स के अलावा कोई भी नोट्स आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। ये आरएमएस जो पीजीटी टीजीटी होता है उसमें भी ये नोट्स काम आते हैं साथियों। तो इन नोट्स से बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है, इसलिए आपको कहीं से कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। और आपको भी लगेगा वाकई में पढ़ने के बाद में, अभी हमारा जो है भक्ति काल चल रहा है और भक्ति काल में हम लोग सेकंड काव्यधारा को पढ़ रहे हैं जो प्रेमाश्रय काव्यधारा है, जिसे सूफी काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा, सूफी काव्यधारा जो है किस तरह से विकसित हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा, जिन निर्गुण भक्ति कवियों के द्वारा प्रेम को मुख्य विषय बनाकर ईश्वर की उपासना की गई, जो भी देखो सूफी काव्यधारा जो है और जो संत काव्यधारा जो रही है, वो दोनों की दोनों ही जो है निर्गुण भक्ति काव्यधारा से ही निकली है। यानी कि निर्गुण भक्ति काव्यधारा के दो भाग हैं, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं। और प्रेमाश्रय काव्यधारा जो है उसको ही सूफी काव्यधारा कहा गया है। तो निर्गुण भक्ति कवियों के द्वारा जो प्रेम है, साथियों इसमें प्रेम वाली बात बहुत भयंकर तरीके से हुई है कि प्रेम को मुख्य विषय बनाकर ईश्वर की उपासना की गई है। जो भी बात रही है वो प्रेम के इर्द गिर्द रही है साथियों, और प्रेम को ही एक विषय के रूप में लिया और फिर ईश्वर की उपासना यहाँ पर की गई। इसी आधार पर काव्य रचना भी इनके द्वारा की गई। प्रेम को मुख्य विषय बनाकर ही ईश्वर की उपासना करी और इसी के आधार पर काव्य की रचना भी की गई साथियों। प्रेमाश्रय काव्यधारा इसलिए इसको कहा गया। सूफी काव्यधारा को प्रेमाख्यान प्रेमाख्यानक काव्यधारा भी कहते हैं। साथियों, आप लोगों को ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो सूफी काव्यधारा है उसको प्रेमाश्रय काव्यधारा भी कहा जाता है, तो प्रेमाख्यानक काव्यधारा भी कहा जाता है। देखिए, आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने प्रेमाश्रय काव्यधारा कहा किसको? सूफी काव्यधारा को। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, उन्होंने इसे सूफी काव्यधारा कहा था मित्रों। तो ये बात आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। देखिए कि जो निर्गुण भक्ति काव्यधारा है उसको दो भागों में बांटा गया था। उनमें से एक थी प्रेमाश्रय काव्यधारा, और प्रेमाश्रय काव्यधारा को सूफी काव्यधारा भी कहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसे प्रेमाश्रय काव्यधारा कहा और इसी को नाम दिया है सूफी काव्यधारा डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। तो मित्रों, ये चीज आपको याद होनी ही चाहिए कि किसने क्या नाम दिया। अब आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। देखिएगा, अब इसके और भी जो नाम थे सूफी काव्यधारा के: प्रेम कथानक काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य और रोमांसिक काव्य। साथियों, जिसमें प्रेम की बात आ जाती है वो रोमांसिक तो हो ही जाता है, ये मान के चलिए आप लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना साथ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की बात आती है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे रोमांसिक कथा का अर्थात रोमांटिक काव्य कहकर इन्होंने पुकारा है, काव्य परंपरा कहा। सूफी कवियों का जो मुख्य केंद्र रहा है वो अवध रहा है। जो भी सूफी कवि रहे उनका जो मुख्य केंद्र रहा वो अवध रहा है साथियों। तो इससे भी आप लोग याद रखिए कि सूफी कवियों का जो मुख्य केंद्र था वो क्या था? अवध था। हो जाएगा यार, मेरे हिसाब से इसमें कोई दो राय इसमें नहीं है। तो आप लोग इसे भी थोड़ा सा पढ़ लें, समझ लें कि क्या है मामला क्या नहीं है। तो मित्रों, क्या है कि देखो, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए और मैं कोशिश करता हूं कि एक भी चीज आपकी यहाँ नहीं छूटे। क्योंकि अगर छूट गई, रह गई, मान लो वही चीज आ गई, तो फिर पढ़ने का थोड़ा सा जो है ना ऐसा लगता है, अरे यार क्या पढ़ाऊं मैं, क्या नहीं पढ़ा। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है और आपको भी दिखता होगा कि मैं मतलब छोड़ने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहता। ये चीज आपको दिख रही होगी आसानी से, कोई परेशानी इसमें नहीं है। मित्रों, आप लोगों के लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ
और मेरी मेहनत अगर आपको लगती है कि नहीं वाकई में सर बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो जरूर यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रथम सूफी काव्य जो रहा है वो किसने किसको माना है, साथियों ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि प्रथम सूफी काव्य कौन सा रहा, किसने किसको माना है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है कुतुबन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन के द्वारा लिखी गई रचना मृगावती, याद रखना इसको, कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हैं उन्होंने कुतुबन के द्वारा लिखी गई मृगावती जो रचना है उसे सूफी काव्यधारा का पहला ग्रंथ माना है। तो कैसे याद रखेंगे, कुतुबन द्वारा लिखी गई जो रचना मृगावती है, सूफी काव्यधारा की पहली रचना किसने मानी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा मानी गई है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसकी रचना को सूफी काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना, तो कुतुबन की मृगावती को माना है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा निम्न में से किस रचना को सूफी काव्य का पहला ग्रंथ माना है, मृगावती को माना है। तो मृगावती, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए मृगावती किसकी रचना है, तो याद रखिएगा कुतुबुन की रचना है। ठीक है, हो जाएगा। सेकंड नंबर पर हम पढ़ रहे हैं प्रथम सूफी काव्य, ये ध्यान रखना। अब पहले बात कर लिया हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, नंबर 2 पे बात करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य का पहला ग्रंथ किसको माना है, ईश्वर दास के द्वारा कृत, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात कर रहा हूं मैं, ईश्वर दास के द्वारा कृत सत्यवती कथा को प्रथम सूफी काव्य माना है। इसको सत्यवती कथा को प्रथम सूफी काव्य माना है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा, डॉक्टर नगेंद्र ने असाइत के द्वारा लिखी गई रचना हंसावली को प्रथम प्रेमाख्यान माना, अर्थात प्रथम सूफी काव्य माना है। तो साथियों ये तो आपको याद करना ही है, यहां से तो क्वेश्चन आना ही है। फोर्थ नंबर पर बात करेंगे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको माना प्रथम सूफी काव्य, मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई रचना चंदायन को जो है प्रथम सूफी काव्य माना है। तो एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन के द्वारा लिखी गई रचना मृगावती को प्रथम सूफी काव्य माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास के द्वारा लिखी गई रचना सत्यवती कथा को प्रथम सूफी काव्य माना। डॉक्टर नगेंद्र ने असायत के द्वारा लिखी गई रचना हंसावली को प्रथम प्रेमाख्यान या सूफी काव्य माना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई रचना चंदाइन को प्रथम सूफी काव्य माना है साथियों। और सर्व मान्य जो मत वाली बात अगर हम करें, तो जो मुख्य बात है वो मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई रचना चंदाइन को ही प्रथम सूफी माना जाता है। लेकिन अलग अलग राइटर के द्वारा अगर दे दिया जाए कि किसने किसको माना था, तो फिर वहां पर भी ये बात हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान्य मत है तो मुल्ला दाऊद की जो रचना है चंदाइन, अर्थात डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा जो पहला सूफी काव्य माना गया है, वो मुल्ला दाऊद की रचना चंदाइन को ही माना गया था। तो मुल्ला दाऊद की जो रचना है चंदाइन, इसको ही सर्वमान्य मत मिला था। साथियों इस चंदाइन को जो है लोर कथा के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, लोर कथा के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिए। तो प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को कहा जाता है, और इनकी जो कृति है वो पहली कृति मानी जाती है, जिसको लोर कथा के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा, बात करते हैं अब सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो, सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, ये बात भी हम लोगों को जान लेनी चाहिए। हाँ देखो, अब सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, तो नंबर 1 पर बात करते हैं सूप। सूप का जो अर्थ होता है वो ऊन होता है। तो कुछ लोग मानते हैं कि इससे सूफी शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं सब सब शब्द से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई। अब इसका अर्थ क्या होता है, सबका अग्रिम पंक्ति होती है। कुछ लोग मानते हैं सूफी शब्द की उत्पत्ति सुपा शब्द से हुई, लेकिन इसका अर्थ चबूतरा मानते हैं लोग। ठीक है, कोई लोग मानते हैं कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफी से ही हुई है, अर्थात इसका मीनिंग होता है पवित्र। जो सूफी का जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, पवित्र होता है। मित्रों ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है।
फिर कुछ लोगों ने माना है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सोफिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो कहीं ना कहीं ये बात पूछ ली जाती है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन्हीं से अब इनका अर्थ पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो सूफी का अर्थ होता है पवित्र, और सोपिया का अर्थ होता है ज्ञान, और सुपा का अर्थ होता है चबूतरा, और सब का अर्थ होता है अग्रिम पंक्ति, और सूप का अर्थ होता है ऊन। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। सूप का अर्थ ऊन, ये क्वेश्चन तो पूछ लिया गया अनेक बार। और सूपी का अर्थ होता है पवित्र। ठीक है। अब देखो प्रमुख संप्रदाय वाली बात आ जाती है। प्रमुख सूफी संप्रदाय कौन कौन से रहे हैं, मतलब एक एक बात जो है मित्रों मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। इनमें मैं एक भी शब्द नहीं छोड़ रहा हूं, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूं मित्रों, एक भी पॉइंट। ठीक है ना। आप बस तसल्ली रख करके पढ़ते रहिए, तसल्ली रखिए बस, और कुछ नहीं है। ठीक है। देखिएगा, प्रथम सूफी संप्रदाय आईने अकबरी में सूफियों के 14 संप्रदायों को उल्लेख किया गया था। कितने संप्रदायों का? 14 संप्रदायों का उल्लेख किया गया था किसके अंदर? आईने अकबरी के अंतर्गत। लेकिन 5 जो संप्रदाय हैं वो मुख्य रहे हैं मित्रों। कितने संप्रदाय मुख्य रहे? 5 संप्रदाय मुख्य रहे हैं, और इनको ही हम लोगों को पढ़ना है। तो वैसे तो जो संप्रदाय मुख्य वाली बात अगर करी जाए ना, तो 3 ही मुख्य हैं, लेकिन 5 संप्रदाय वाली बात ये करते हैं। तो 5 संप्रदाय यहाँ पर देखते हैं हम लोग। आईने अकबरी के अनुसार तो 14 माने गए, लेकिन मुख्य 5 ही माने गए हैं। तो पहला संप्रदाय अगर आता है तो वो है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय जो है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो चिश्ती संप्रदाय चला, यानी कि सूफी संप्रदाय की बात कर रहे हैं। वैसे तो 14 है आईने अकबरी के अनुसार, लेकिन हम लोग 5 मुख्य मानते हैं। उनमें से चिश्ती संप्रदाय जो चला था वो किसने चलाया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा चलाया गया था। और कब की बात है? 12वीं शताब्दी की बात है। दूसरा संप्रदाय रहा कादरी संप्रदाय, जो अब्दुल कादिर के द्वारा चला गया, ये 15वीं शताब्दी की बात है। अगला संप्रदाय रहा सुरावार्दी संप्रदाय, जो बहाउद्दीन जकरिया के द्वारा चला गया था, 13वीं शताब्दी की बात है। फोर्थ नंबर वाला है नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय अहमद फारूकी के द्वारा चलाया गया, जो 16वीं शताब्दी की बात है। एक लास्ट आता है सत्तारी संप्रदाय, जो मिला नहीं है। तो सत्तारी संप्रदाय की बात मैं यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसको कोई मान्यता यहाँ नहीं दी है। तो ये 4 संप्रदाय मित्रों जो है मुख्य है, और इन चारों संप्रदायों को आपको याद भी रखना है कि चिश्ती संप्रदाय को किसने चलाया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। कादरी संप्रदाय अब्दुल कादिर के द्वारा। सुरहावर्दी संप्रदाय बहाउद्दीन जकरिया के द्वारा। और नक्शबंदी संप्रदाय अहमद फारूकी के द्वारा। मित्रों बस विश्वास कीजिए, और विश्वास करके आप पढ़िए। ये नोट्स आपको मैं आपको बता दूं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी, ईआरएमएस का पीजीटी टीजीटी, और डीएसएसबी में पीजीटी टीजीटी, और किसी भी स्टेट में कोई भी एग्जाम होता है मित्रों, जहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास अगर दिया हुआ है, इनसे बाहर नहीं जाएगा। आप मेरा विश्वास मान करके पढ़ाई करते रहिए बस। साथियों अगर आपको अच्छे लगे हैं नोट्स, तो यार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए साथियों, और कमेंट जरूर कीजिए साथियों। लाइक तो कर दिया करो यार। ठीक है ना। चलिए अगले से बात करते हैं। डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी ने क्या डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी ने भारत में सूफी संप्रदाय के प्रवर्तक का जो श्रेय दिया है, वह अल हुजवरी को दिया है। किसको? कि जो भारत में सूफी संप्रदाय आया, उसका जो प्रवर्तन का जो श्रेय दिया है परशुराम चतुर्वेदी ने अल हुजवरी को दिया है। किसको दिया है? अल हुजवरी को दिया है साथियों। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। जाएगा याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सूफी साधना साथियों कैसे हुई? सूफी साधना का जो पड़ाव है, मुकाम है, उसकी जो अवस्थाएं हैं, उसकी जो सोपान है, वो क्या क्या रहे हैं, उस आधार पर भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सूफी साधना की अवस्थाएं जो भी रही, सूफी साधना के जो भी सोपान रहे, तो कितने सोपान माने जाते हैं साथियों? इनको सोपान भी कहते हैं। ये 4 सोपान हैं सूफी साधना के। कितने सोपान हैं? 4 सोपान हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है साथियों। ठीक है। तो पहला सोपान अगर हम बात करें,
चार सोपान यानी कि चार मुकाम, चार अवस्थाएं, कैसे भी आप लोग इनको देख सकते हो। पड़ाव भी कह सकते हो, मुकाम भी कह सकते हो, अवस्थाएं भी कह सकते हो, और सोपान भी कह सकते हो। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं शरीयत। सूफी साधना के जो सोपान हैं उसमें शरीयत वाले बात करते हैं। इसको नासूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? नासूत। ये ध्यान रखना भाई, इसको नासूत भी कहते हैं। तो इसमें इसका मीनिंग क्या होता है? नासूत, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थात बात करें, धर्म ग्रंथ अल्लाह के बताए कानून का नाम है, इसे आचरण भी कहते हैं। ठीक है, धर्म ग्रंथ, ठीक है, अल्लाह के बताए गए कानून का नाम भी ना शरीयत है, और इसे हम लोग आचरण भी कहते हैं। ठीक है, ये बात मैंने बता दी, शरीयत, इसको हम लोग आचरण भी कहते हैं। और इसका जो बात अगर करते हैं तो धर्म ग्रंथ की बात भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, धर्म ग्रंथों में विविध विधान के अनुसार जीवन जीना, कर्म कांड का अनुसरण करना, जिसे आचरण भी कहा गया। ठीक है, ये बात भी आप लोग इसमें ध्यान रखिए। तो शरीयत होता क्या है? शरीयत होता है, धर्म ग्रंथ होते हैं शरीयत। दूसरी बात, उनके अनुसार आचरण करना, ये शरीयत है। शरीयत को नासूत भी कहा जाता है। और जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनके अनुसार हमें जीवन जीना, ये शरीयत में बात की जाती है। तो इसकी चार अवस्थाएं, पहले तो ये याद रखो, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। क्या क्या है? हकीकत, मारिफत, तरीकत और शरीयत। याद हो जाएगी भाई। ठीक है, सतहमा, अगर मैं इसकी ट्रिक बताऊं आप लोगों को, तो सतहमा, क्या ट्रिक हो जाएगी? सतहमा। तो शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। अब तरीकत क्या होती है? तरीकत होता है, तरीकत क्या होती है? तरीकत में जो होता है साथियों, बाहरी क्रियाकलापों से परे होकर केवल हृदय की शुद्धता द्वारा भगवान का ध्यान करना, इसे उपासना भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है, हृदय को शुद्ध रखें और ईश्वर का स्मरण करें, ईश्वर का ध्यान करें और उपासना में लीन रहना, यह तरीकत है। ठीक है, हकीकत क्या होती है? हकीकत होती है साथियों, देखो, तरीकत को हम लोग मलकूत भी कहते हैं। तरीकत को क्या कहते हैं? मलकूत भी कहा जाता है। ठीक है, हकीकत क्या होती है? ये होती है ईश्वर के सत्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना। ईश्वर के सत्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना। नंबर 2 पे, साधक को परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है, वो हकीकत हो जाती है। हकीकत को साथियों एक नाम और है, वो है लाहूत। क्या नाम है इसका? लाहूत। ये नहीं आते, देखो। अब मारिफत, फोर्थ नंबर पर बात आती है। मारिफत होता है ईश्वरीय सत्ता में लीन हो जाना। साधक आरिफ बन जाता है, ईश्वरीय सत्ता में लीन हो जाता है। मारिफत, साधक जो है ईश्वरीय परम भक्ति में लीन हो जाता है। सिद्ध अवस्था भी इसे हम लोगों ने कहा है। ठीक है भाई, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है। सतहमा, तो सतहमा, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत, ये चार सोपान हैं सूफी काव्य धारा के। देखिएगा, अगला पॉइंट आता है, सूफियों की मान्यता है कि सूफी मत का जो आदम में बीज वपन हुआ, नूह में अंकुर जमा, इब्राहिम में कलिका मिली और मूसा में विकास हुआ, मसीह में परिपाक और मोहम्मद में फलागम हुआ। तो ये सूफी काव्यधारा की बात यहाँ पर की गई है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। सूफियों की मान्यता है कि सूफी मत का जो आदम है, आदम में जो है, आदम में तो जो है बीज वपन हुआ, नूह में वो बीज अंकुरित हुआ, इब्राहिम में कलिका खिली, मूसा में विकास हुआ, मसीह में परिपाक हुआ और मोहम्मद में फलागम हुआ साथियों। तो ये बात भी आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। आचार्य शुक्ल हिंदी प्रेमाख्यानों को पारसी मसनबी, जो हिंदी प्रेमाख्यान लिखने वाले लोग हैं, उसको पारसी मसनबी शैली की उपज मानते हैं। जो हिंदी प्रेमाख्यान काव्यधारा है, उसको आचार्य शुक्ल ने पारसी मसनबी शैली की उपज भी माना है।
सूफी मत में इस्लामिक कट्टरता का अभाव रहा। ठीक है। सूफी मत में भारत में 12वीं शताब्दी में उदय हुआ। सूफी मत जो है भारत में तो वैसे तो कब आया, 12वीं शताब्दी में आया साथी। सूफी मत का जो मेरुदंड है, सूफी मत का जो मेरुदंड माना जाता है वो प्रेम ही माना जाता है। सूफियों की बात तो प्रेम को लेकर ही हुई है भैया सब कुछ। अब सूफी मत में राबिया नाम की एक कवयित्री भी हुई, केवल एक कवयित्री। ठीक है। समासोक्ति सूफी कवियों का एक प्रिय अलंकार रहा है। ध्यान रखिए, सूफी मत का जो मेरुदंड है वो प्रेम ही है। सूफी मत में एक कवयित्री हुई है, राबिया। और सूफी कवियों का जो प्रिय अलंकार है वो समासोक्ति अलंकार रहा है। आगे बात करते हैं। शुक्ल ने पद्मावत काव्य को ही समासोक्ति नाम दे डाला था। सूफी ने पद्मावत काव्य को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दे दिया साथियों, समासोक्ति। देखो आप, कितनी जबरदस्त बात है। अब ये थोड़ा सा यहाँ मैंने पढ़ा था तो उस समय मैंने इनको क्रम से लिख लिया था, किसके बाद में क्या आती है। तो हंसावली 1370 में लिखी गई, चंदायन उसके बाद में, सत्यवती उसके बाद में, मृगावती और चित्रावली। तो ये थोड़ा सा ये सीरीज भी आप लोग याद रख लीजिएगा। हंस समृचि, हंस समृचि ये ट्रिक मैंने बनाई थी। ठीक है। आगे बात करते हैं। सूफी कवि मानवीय प्रेम अर्थात इश्क मजाजी को देवीय प्रेम यानी कि इश्क हकीकी की सीढ़ी कहकर पुकारते हैं। सूफी कवि क्या कहते हैं, जो मानवीय प्रेम होता है, मानवीय प्रेम को इसमें क्या कहा जाता है, इश्क मजाजी, इसको देवीय प्रेम की सीढ़ी कह के पुकारते हैं। इसमें देवीय प्रेम को क्या कहते हैं, इश्क हकीकी कहा जाता है। हक का मतलब होता है ईश्वर। यहाँ पर लिखा हुआ है हक का मतलब क्या होता है, ईश्वर होता है। ईश भावना यानी कि स्त्री के रूप में स्वीकार की गई है। जो ईश भावना है, ईश्वरीय भावना है, वो स्त्री के रूप में स्वीकार की गई है मित्रों। किस रूप में, स्त्री के रूप में। अगली बात आती है, आत्मा को पति और परमात्मा को प्रेयसी रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ जो आत्मा है उसको पति कहा और परमात्मा है उसको प्रेयसी कहा है मित्रों। ये बात भी आप लोग प्लीज याद रखिएगा। ठीक है। अब मैं सूफी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि है उनकी जो कृतियां हैं उसके पहले एक बात और आपको मैं बता देता हूँ। जो सूफी साधना में मनुष्य के चार भेद किए गए थे, देखिएगा। जो सूफी साधना रही है उसमें मनुष्य के चार भेद किए गए। सूफी साधना, सूफी साधना में मनुष्य के चार भेद किए गए। कौन कौन से थे, एक तो था नफस, नफस अर्थात इसको कहा गया था इंद्रिय। ठीक है। दूसरा है मित्रों भक्त। ठीक है, कौन सा है, भक्त। ठीक है। भक्त, इसको कहा बुद्धि या माया की बात ये करता है। भक्त कहा बुद्धि या माया की बात ये करता है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है कल्लब। कलब, ये बात हृदय से होती है। ठीक है। और चौथे नंबर पर आता है रूह अर्थात आत्मा। ये चार प्रकार से मनुष्य को बांटा गया था। सूफी साधना में मनुष्य के चार जो है यहाँ पर भेद किए गए थे। नफस इंद्रिय, भक्त बुद्धि या माया, कलब हृदय, रूह आत्मा। ये चार प्रकार से इसमें बांटा गया है साथियों। ठीक है। और भारत में सूफी मत का जो प्रचार प्रसार है वो 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइन चिश्ती से किया गया था, अतः 12वीं शताब्दी से ही शुरू माना जाता है। ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सब कुछ मैंने आप लोगों को कवर कर दिया है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे, क्या है क्या नहीं है, ये बात भी हम लोग देखते हैं। देखिएगा, सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी कृतियां, तो सबसे पहले तो वही मलिक मोहम्मद जायसी जो इसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म है साथियों वो 1492 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1542 ईस्वी में होती है साथियों। कहाँ पर, जायस नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा भाई। ठीक है। तो ये सबसे मुख्य बात है। इनका जन्म जो है वो 1492 ईस्वी में होता है और इनकी जो मृत्यु है वो 1542 ईस्वी में होती है। ठीक है। क्यों, क्योंकि एक इसमें था, भा अवतार मोर नो सदी
30 बरस ऊपर कवि बदी। इस आधार पर माना गया है ये। किस आधार पर? भा अवतार, भा अवतार मोर, ये आ जाती है लाइन, ठीक है ना। मोर नो सधी, मोर नो सधी देश कोमा 30 बरस ऊपर कवि बदी, कवि बदी। ये लाइन किसने लिखी थी वैसे? ये लाइन आखिरी कलाम की लाइन है, ठीक है ना। किसकी लाइन है ये? आखिरी कलाम की लाइन है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा आगे, इनका निधन 1542 में हुआ, जायस में। इनके जो गुरु थे, किसके? मलिक मोहम्मद जायसी के जो गुरु थे वो थे शेख मोहिदी। क्या नाम था? सूफी फकीर थे, शेख मोहिदी थे। इनको हम लोग मुहीउद्दीन भी कहते हैं। क्या नाम से? इनको हम लोग मुहीउद्दीन भी कहते हैं साथियों। जो मलिक शब्द है साथियों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो मलिक शब्द है, ये मलिक शब्द मूलतः अरबी भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है स्वामी। ये मलिक शब्द जो है ना, इसका अरबी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है स्वामी, राजा, या फिर सरदार, या फिर मालिक। हो जाएगा यार। साथियों एक बात ध्यान रखना, इनके जो गुरु थे वो सूफी फकीर शेख मोहिद्दी थे, अथवा मोउद्दीन भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो रहे हैं और जॉर्ज अब्राहम गिरेसन जो रहे हैं, उन्होंने ही शेख मोहिद्दी या मोहिउद्दीन को जायसी का गुरु माना था। ये सूफी फकीर शेख मोहिद्दी को जो जायसी का यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो गुरु माना, उसमें मानने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जॉर्ज अब्राहम ग्रियेसन। कौन कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जॉर्ज अब्राहम ग्रियेसन थे। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। जबकि कुछ विद्वान जो है, इनके गुरु जो मानते हैं, वो सैयद अशरफ को भी जायसी का गुरु माना जाता है। किसको? सैयद अशरफ को। अगर मान लीजिए साथियों, वैसे तो ये आएगा नहीं आप लोगों के, लेकिन कुछ विद्वान सैयद अशरफ को भी इनका गुरु मानते हैं, लेकिन मुख्य तो यही है, शेख मोहिदी। और आचार्य शुक्ल ने भी शेख मोहिदी को माना, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने भी शेख मोहिदी को माना, लेकिन कुछ विद्वानों की बात अगर करें तो सैयद अशरफ के द्वारा भी जो है, ये सैयद अशरफ भी जो है मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु माने गए हैं। आगे बात करते हैं, अब इनके पिता कौन रहे। इनके पिता के बारे में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। जो मलिक मोहम्मद जैसी थे, उनके पिता थे शेख ममरेज। क्या नाम था इनके पिता का? नाम शेख ममरेज। आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो जायसी है, जायसी के 7 पुत्र थे, किंतु खाना खाते समय मकान की छत गिरने से वे सभी दब करके मर गए थे। ऐसा माना जाता है कि जायसी के कितने पुत्र थे? जायसी के 7 पुत्र थे, और जब खाना खा रहे थे उस समय मकान की छत गिर गई और सारे के सारे उसमें दब करके वो मर गए, ठीक है। और भी अगर बात करूं मैं साथियों यहाँ पर इनकी रचनाओं के बारे में, तो इनकी जो रचनाएं रही हैं, पद्मावत, अखरावत। जो पद्मावत इनकी रचना है वो महाकाव्य है, 1540 में लिखा गया। अखरावट इनकी चौपाई छंद में लिखी गई रचना है। तो पद्मावत इनकी मलिक मोहम्मद जयासी की सबसे मुख्य रचना माना गया, या सबसे मुख्य महाकाव्य माना गया है। और इसका तो सन भी पूछ लिया जाता है, 1540 में लिखी गई थी। अखरावट चौपाई छंद में लिखी गई है। कयामत का वर्णन जो है आखिरी कलाम में किया गया है। इनकी रचनाएं सारी की सारी, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? बाबर के शासन काल में लिखी गई थी। चित्ररेखा है, लघु प्रेमाख्यान काव्य है ये। कहरनामा इनकी रचना है, मसला नामा इनकी रचना है, ठीक है। तो ये याद रखना भैया। जायसी जो है साथियों, जो अमेठी के राजा थे राम सिंह, उनके गुरु माने जाते। अमेठी के राजा थे राम सिंह, जायसी उनके गुरु माने गए। राम सिंह के गुरु रहे हैं, अमेठी के राजा थे ये, ठीक है ना, याद रख लेना इस चीज को। इनकी रचनाएं में आपको बता दी मैंने, पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरनामा है, मसलनामा है, कहानावत है। ये इनकी रचनाएं हैं।
ठीक है ना। तो आखिरी कलाम में तो क्या है, इसमें कयामत का वर्णन है तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा इसमें की गई है। किसके अंतर्गत, आखिरी कलाम के अंतर्गत। चित्ररेखा एक लघु प्रेमाख्यान काव्य है। इसमें चित्रलेखा और प्रीतम की प्रेम कहानी है। चित्ररेखा में चित्र लेखा और एक प्रीतम हुए, उनकी प्रेम कहानी है, इसलिए इसको लघु प्रेमाख्यान काव्य कहा जाता है। कहरनामा के में अगर मैं बात करूं तो इसमें एक आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। यह एक कहरवा शैली में लिखी गई है। कहरवा शैली में लिखी गई इसलिए कहरनामा है, और इसमें एक आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब मसला नामा, इसमें ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन हुआ है मसला नामा में। अखरावट इनकी रचना थी, चौपाई छंद में लिखी गई, वर्णमाला का इसमें परिचय दिया गया है। जायसी की जो भाषा है वो ठेठ अवधि मानी जाती है, ये बात आप याद रखिएगा। जायसी की जो भाषा है उसको क्या माना जाता है, ठेठ अवधि मानी गई है, तो ये बात ध्यान रखिए। जयसी बहुत ही काने कुरूप स्वभाव के थे। एक बार क्या हुआ कि शेरशाह सूरी जो है इनके रूप को देख करके हंस गए। इनके रूप को देख करके शेरशाह सूरी जब हंसे तो जयसी ने एक बात कही थी, मैं आपको बता दूं, मोही का हंसे से ही कोहराही। इससे राजा बहुत ही लज्जित हो गए। इन्होंने क्या कहा था कि मोही का हंसे सी की कोहरही, और फिर उसके बाद में जो है शेरशाह सूरी बहुत ही लज्जित हुए साथियों, बहुत ही लज्जित हुए थे। ठीक है। जायसी ने नैनावत नामक एक प्रेम कहानी भी लिखी थी। जायसी की एक प्रेम कहानी थी, प्रेम कहानी इन्होंने लिखी थी जायसी ने। क्या नाम था उसका, नैनावत। लिख लेना भाई आप अपने नोट्स के अंदर। तो ये भी इन्होंने प्रेम कहानी के रूप में लिखी। और भी इनके अन्य ग्रंथ रहे हैं मित्रों। जैसे अन्य ग्रंथों में मैं अगर बात करूं, देखो मुख्य मुख्य तो मैंने लिख दिए। यहाँ अन्य ग्रंथ में अगर मैं बात करूं कौन कौन से रहे, सुख रावत, सुख रावत इनका ग्रंथ रहा। चंपावत, चंपावत इनका ग्रंथ रहा। इत्रावत, इत्रावत इनका, वत वत लग रहे हैं सबके साथ, ठीक है, तो याद हो जाएगा, सूपी के ग्रंथ है, वत जहां पर भी लग रहा है। मटकावत, ठीक है, चित्रावत, चित्रावत, इसके बाद में है खुर्रावा नामा, ये इनके ग्रंथ है मित्रों। मोराई नामा, ये नहीं मिलेंगे आपको, जो नोट्स में बता रहा हूं ना ये आपको नहीं मिलेंगे पूरे। मैंने 4-5 किताबें मिलाकर के बनाए हैं, तो सारी चीजें इसमें आ चुकी है। एक भी किताब आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है साथी, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथ माने थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो 3 ही माने थे। कौन कौन से थे, पद्मावत, दूसरा था अखरावट, और तीसरा था आखिरी कलाम, ठीक है ना, आखिरी कलाम। ये 3 ही ग्रंथ माने थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो, लेकिन बहुत सारे लिखे इन्होंने। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर पद्मावत से संबंधित कुछ बातें हैं जो हम लोगों को जाननी है। पद्मावत से संबंधित जितनी भी बातें हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्या क्या बातें हमें याद रखनी है पद्मावत से संबंधित। एक तरह से पहली रचना ही है। इसके जो रचयिता है आप सबको पता है, मलिक मोहम्मद जैसी है। सिरमौर कवि सूफी काव्य का रहा है मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत कब लिखी है, 1540 ईस्वी में पद्मावत को लिखा गया। इसका रचना काल रहा है 1540। सूफी काव्य का सिरमौर ग्रंथ भी माना जाता है किसको, पद्मावत को। सूफी काव्य का सिरमौर ग्रंथ, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य भी माना है, प्रथम बड़ा महाकाव्य भी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य भी माना है। आगे बात करते हैं, इसका जो विभाजन है वो 57 खंडों में किया गया। जो पद्मावत है साथियों, इसका विभाजन कितने खंडों में हुआ है, 57 खंडों में किया गया है। और इसकी जो भाषा रही है पद्मावत की, वो अवधी भाषा रही है। तो प्लीज आप लोग इन बातों को ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूँ। एक एक बात मैं आप लोगों को यहाँ डिटेल से बता रहा हूँ, एक एक चीज। इनमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा करके पूछ लिया जाता है मेरे मित्रों, ठीक है।
तो पद्मावत जो है इसका विभाजन 57 खंडों में किया गया, इसकी भाषा अवधी रही है। ये सूफी काव्य का एक प्रौढ़तम काव्य माना जाता है, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य इसे माना है। आगे बात करते हैं। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंहलदीप यानी कि श्रीलंका के राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह और विवाहोत्तर जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो मित्रों ये बात भी आपको पता होना चाहिए, इसके अंतर्गत रत्नसेन और सिंहलदीप श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावती के विवाह और उसके बाद के जीवन का वर्णन इसमें किया गया है। पद्मावत को साथियों में आपको बता दूं, एक तरह से प्रतीकात्मक महाकाव्य भी इन्होंने माना। ठीक है, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। पूर्वार्ध भाग एक काल्पनिक भाग रहा, इसके दो भागों में, इसकी जो कथा वस्तु है साथियों उसको दो भागों में बांटा गया है, पूर्वार्ध भाग और एक है दूसरा उत्तरार्ध भाग। जो पूर्वार्ध भाग जो पहला भाग है वो काल्पनिक है और दूसरा भाग है वो ऐतिहासिक है। काल्पनिक में रतन सेन जो है पद्मावती के विवाह तक की कथा है, रत्नसेन और पद्मावती के विवाह की तक की कथा है काल्पनिक जो पूर्वार्ध है, और जो उत्तरार्ध जो ऐतिहासिक भाग है उसमें इनके जो विवाह के बाद का जीवन है वो उत्तरार्ध या ऐतिहासिक जो रहा भाग है उसमें जिया गया है। डॉक्टर हरदेव बहारी बहुत अच्छे राइटर है हिंदी के, इनके द्वारा रचित प्राकृत साहित्य का इतिहास, डॉक्टर हरदेव बहारी ने एक प्राकृत साहित्य का इतिहास जो लिखा, उसका मूल जो स्रोत है प्राकृत में रचित रत्न शेखर कथा को मानते हैं कि इसका जो मूल स्रोत है वो रत्न शेखर कथा रही है। साथियों इसे रूपक काव्य भी कहा गया, पद्मावत को हम लोग क्या कहते हैं, एक रूपक काव्य भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रतीकार्थों का संकेत रूप में स्वयं कवि जायसी ने यहाँ पर दिया है, कुछ बातें यहाँ पर जायसी के द्वारा लिखी गई है प्रतीकात्मक रूप में। तन चितुअर मन राजा कीना, ये सिंगल बुद्धि पद्मनी चीना, गुरु सुहा जेह पंथ देखावा, बिन गुरु जागत में निर्गुण पावा, नागमती ये दुनिया धंधा, बाचा सोई न यही चितबंदा, राघव दूध सोई से तानु, माया अलाउद्दीन सुल्तान। तो ये कुछ पंक्तियां जो है पद्मावत में मलिक मोहम्मद जैसी की पंक्तियां हैं जो लिखी गई है, ये एक प्रतीकात्मक रूप में इसको माना गया है। साथियों जो पद्मावत है एक प्रेमाख्यानक प्रबंधक काव्य माना जाता है, क्या प्रेमाख्यानक प्रबंधक काव्य माना जाता है। अब प्रतीकात्मक है तो किसको क्या प्रतीक रूप दिया गया, जो देखे प्रतीक है और कौन सा पात्र जो है किसको क्या प्रतीक रूप में यहाँ पर लिखा गया है, तो ये बात भी आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। देखो चित्तौड़ इसमें नाम आया था, चित्तौड़ जो है प्रतीक तन शरीर उसको माना है, सिंहलदीप को हृदय माना, राजा रतन सेन जो इसके नायक है उसको मन अथवा योगी साधना, रानी पद्मावती इसकी नायिका है उसको सात्विक बुद्धि कहा, रानी नागमती का नाम आया सनायिका रही है सांसारिक बुद्धि कहा, हीरामन तोता जो आया नाम इसमें उसको गुरु कहा, राघव चेतन जो है सभा पंडित है उसको शैतान कहा, अलाउद्दीन खिलजी का नाम आया उसको माया कहा है। तो ये प्रतीकात्मक रहा है। ठीक है, तो इसमें जो जो भी जिसका भी वर्णन किया है उनको इस रूप में प्रतीक रूप में समझाया गया है। तो चित्तौड़ एक तन के रूप में रहा, सिंहलदीप हृदय के रूप में रहा, राजा रतन सेन जो इसके नायक रहे हैं वो मन के योग में, रानी पद्मावती सात्विक बुद्धि, रानी नागमती सांसारिक बुद्धि, हीरामन तोता गुरु, राघव चेतन शैतान और अलाउद्दीन खिलजी माया रूप में इसमें समझाया गया है। साथियों इसमें संकेत दिए हैं जायसी के द्वारा, कुछ बातें बताई भी गई है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो जायसी की जो पद्मावत है उसमें ठेठ अवधी भाषा का ही प्रयोग किया गया है। मैं आपको बता दूं जो पद्मावत है उसमें ठेठ अवधी भाषा है साथियों, यानी कंप्लीट बात की जाए तो अवधी भाषा में इसको लिखा गया है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं है। मैंने आपको जो प्रतीक भी है जो पात्र रहे हैं उनको किस प्रतीक में माना गया है ये सारी बातें भी आप लोगों को यहाँ पर समझा दिए, तो प्लीज आप इनको भी ध्यान रख लीजिएगा किस किस को किस किस प्रतीक रूप में माना गया है। तो राघव चेतन शैतान के रूप में है, अलाउद्दीन खिलजी माया के रूप में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस प्रतीक योजना में फेरबदल करके ये क्या बोलते हैं कि राजा रतन सेन को जो है
आत्मा का एवं पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक ये मानते हैं। ये जो प्रतीक माने गए थे इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने थोड़ा फेरबदल किया। ये जो रतन सेन है उसको आत्मा, और जो पद्मावती है उसको परमात्मा का प्रतीक इन्होंने माना है। भाई यहाँ पर तो राजा रतन सेन को मन के रूप में माना, पद्मावती को सात्विक बुद्धि माना, लेकिन आचार्य शुक्ल ने इनमें फेरबदल किया और क्या कहा कि जो रतन सेन है वो आत्मा के रूप में और पद्मावती है वो परमात्मा के रूप में। तो पद्मावती से प यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो पद्मावती परमात्मा प्रतीक, इस तरह से भी हम लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं साथियों, पद्मावत के बारे में चल रही है अभी तक की रामलीला। डॉक्टर नगेंद्र ने पद्मावत को महाकाव्य न मान करके रोमांचक शैली का कथानक माना है। देखो डॉक्टर नगेंद्र अलग ही बात कहते हैं कि जो पद्मावत है वो महाकाव्य नहीं है, ये एक रोमांचक शैली का कथानक रहा है। ये रचना, इस रचना में शेरशाह की प्रशंसा की गई है तथा उसके शासन काल को भी इसमें लिखा गया है। आगे बात करते हैं, आचार्य शुक्ल के अनुसार यह महाकाव्य सर्वाधिक प्रौढ़ है तथा प्रेम मार्गों का काव्य माना जाता है। ये सा भी रहा है कि सबसे प्रौढ़ प्रेमाख्यान काव्य है, आचार्य शुक्ल ऐसा कहते हैं। इसमें नागमती के 12 महीनों की वियोग दशा का वर्णन इसमें मिलता है तथा 12 मासा का वर्णन मिलता है। नागमती के वियोग दशा का वर्णन है, 12 हमारा जो 12 महीनों की जो वियोग दशा नागमती की रही उसका वर्णन इसमें है। इसमें साथियों पद्मावत में 7 अर्धाल्यों के बाद एक दोहा आया, 7 अर्धाल्यों के बाद एक दोहा इसमें रखा गया है, ऐसा भी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। यह कवि एक आंख वाला अर्थात काना था। पद्मावत की भाषा देहाती अवधि है, ठेठ अवधि है। इसमें जो छंद रहे हैं वो दोहा चौपाई छंद इसमें रहा है। देख लो आप, एक एक चीज लिख दी मैंने मेरे मित्रों, एक एक चीज एक भी बाहर नहीं जा सकती। आप चाहे नेट की तैयारी करो चाहे किसी की भी तैयारी करो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, देख लेना आप लोग किसी के भी नोट्स उठा करके। हस्तलिखित जो प्रतियां हैं वो पारसी लिपि में लिखी हुई मिली हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने पद्मावत के प्रतीकों की समानता कामायनी के प्रतीकों से भी की गई है। किसके द्वारा? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा की गई है। कैसे की गई है देख लीजिए, जो कामायनी रही है ना जयशंकर प्रसाद की, उससे भी इसको माना है। प्रतीक है पद्मावत और कामायनी, ठीक है। प्रतीक है मन, तो पद्मावत में रतन सेन आए थे उसको मनु से जोड़ा, ठीक है। प्रतीक है बुद्धि, पद्मावत में पद्मावती आई थी उसे श्रद्धा से जोड़ा। और दूसरी बुद्धि की बात करी तो वो नागमती आई है तो ईड़ा से जोड़ा। शैतान माया सॉरी, शैतान को जोड़ा राघव चेतन से, माया को जोड़ा इसमें अलाउद्दीन से। तो राघव चेतन को कामायनी में जोड़ा किरात से, अलाउद्दीन को जोड़ा आकुली से। इस तरह से कुछ कुछ चीजें जो है पद्मावत और कामायनी में सिमिलर रही है मित्रों, ये बात भी याद रखना। रतन सेन जो पद्मावत में है वो कामायनी में मनु रूप, और जो पद्मावत में है वो श्रद्धा, और नागमती ईड़ा। इस तरह से भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ठीक है साथियों। चलिए अब आप बात करते हैं यहाँ पर अखरावट। अखरावट में प्रत्येक वर्ण को लेकर सिद्धांत निरूपण किया गया है। अखरावट में मलिक मोहम्मद जैसी की रचना थी ना, तो अखरावट में प्रत्येक वर्ण को लेकर के सिद्धांत निरूपण किया गया है। इसके बाद में इनकी रचना थी आखिरी कलाम में, इसमें कयामत का वर्णन किया गया है। चित्ररेखा मैंने आपको बता दिया, एक लघु प्रेमाख्यान था। ये मलिक मोहम्मद जैसी की बात कर रहे हैं, उसमें पद्मावत का वर्णन मैंने आप लोगों को ढंग से कर दिया है, ठीक है। इसके बाद में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यान लिखने वाले जो कवि हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। सर्वाधिक प्रेमाख्यान लिखने वाले संख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो जान कवि हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सर्वाधिक प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि किसको माना जाता है, वो है जान कवि। इन्होंने कुल 78 काव्य ग्रंथों की रचना करी थी जिसमें 29 प्रेमाख्यान इनके द्वारा लिखे गए थे। ये बात आप लोग प्लीज याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है सूफी काव्यधारा के जो अन्य प्रमुख जो ग्रंथ रहे, अन्य प्रमुख जो रचनाएं रही है मित्रों, उनको हम लोग जो है अब अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है मित्रों। तो यहाँ तक कि मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। इसके बाद में आप लोगों को शायद ही मेरी बात समझ में आ गई होगी कि कितने बढ़िया नोट्स हैं, और आपको अगर नोट्स अच्छे लगे हैं तो निश्चित रूप से मित्रों आप लोग जो है कमेंट कीजिए
और यार चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो जरूर निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए साथियों। चलिए मिलते हैं। अब हम लोग सूफी काव्य धारा की अन्य रचनाओं के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जायसी का प्रिय अलंकार हेतु उत्प्रेक्षा भी रहा है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना भाई। और जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे थे, वेदांत अद्वैतवाद तक भी वो पहुंचे थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।